लेकिन मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि अब भविष्य में 3 चीज़ें कभी देखने को नहीं मिलेगी। एक आपको जेठालाल की सास नहीं देखने को मिलेगी, पोपटलाल की शादी नहीं देखने को मिलेगी और राहुल गांधी की सरकार नहीं देखने को मिलेगी। ये पब्लिक से पूछ लो, दोबारा नहीं देखने को मिलेगी। कहते हैं केंद्र में बीजेपी है इसलिए काम नहीं कर पा रहे। एक बात बताओ, 108 बुथ का झंडा उतरवाने के लिए तब बीजेपी नहीं जाती है रोकने। कर्नाटक में इतने इतने कांड होते हैं, 10% मंदिर पे टैक्स लगवाने के लिए बीजेपी टांग लड़ाने नहीं जाती। जब आप काम करने जाते हो तो बीजेपी टांग लड़ा देती है। बेरोजगार वो लोग हैं जो ध्रुव की वीडियो देखते हैं, आधे पढ़े लिखे हैं, बेवकूफ़ बनते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि हमें बोलना क्या है। अपने देश के राजाओं का कभी सुने हो 4 लाइन से ज्यादा? जो इतिहास ही बदलना चाहते हैं क्या? बिल्कुल बदलना चाहते हैं। हम श्री रामचरित मानस पढ़ना चाहते हैं, उनका सिलेबस जानना चाहते हैं, राणा संभा के बारे में जानना चाहते हैं, चाणक्य के बारे में जानना चाहते थे जो योद्धा हैं। और हमारे देश के जो अभी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी सोच और विचारधारा में धर्म है, संस्कृति, अध्यात्म है और युवा कल्याण की सोच है सबसे मेन। आज हम युवा हैं। इसको छोड़ करके वहाँ पे चाय की रेडी लगाओ ना। मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। अगर मैं चाय बेचूं तो मुझे कोई शर्म नहीं है, और जो लोग बेच रहे हैं उनका अपमान कर रहे हैं आप। जो अंकल से मैं एक बात बोलना चाहूंगा, इंदिरा गांधी की प्रॉपर्टी कितनी थी भाई? 40,000 करोड़ अभी भी प्रॉपर्टी है कांग्रेस की। देश की जनसंख्या कितनी है? 148 करोड़। 148 करोड़ को अगर कांग्रेस पार्टी चाहे तो सारे बंदे करोड़पति हो जाएंगे। जो आदमी बच्चा पढ़ करके इतनी ऊपर तक जाता है, उसको तो नौकरी चाहिए या उसको भी नहीं चाहिए नौकरी? और कांग्रेस क्या कर रहे थे? सुनो, मनरेगा में 100 दिन का नौकरी दे रहे थे। सुनो बात, मनरेगा में 100 दिन की नौकरी दे रही थी। आज 4 साल पर इनको कष्ट हो रहा है, 100 दिन वाले में खुश थे। जब इन बच्चों को दिक्कत नहीं है 4 साल काम करने में, देश की सेवा करने में, आपको काहे तकलीफ है? इनका माइंड वॉश किया है, माइंड वॉश किया है और इनका माइंड सेट किया हुआ है। अच्छा, कॉन्फिडेंस है मोदी जी आ रहे हैं वापस? बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस है, 100% कॉन्फिडेंस है भैया। कुछ नहीं हो रहा कॉन्फिडेंस? हाँ, राहुल गांधी कह रहे नहीं आ रहे। राहुल गांधी के अंदर पहले खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उन्हें बोलना क्या है। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस है नहीं, कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए अलग निकल पड़े हैं वो। अच्छा, आप लोगों को रोजगार नहीं चाहिए? जैसे कह रहे एक झटके में रोजगार मिलेगा, एक झटके में महंगाई खत्म करेंगे। कहा था कि रोजगार दूंगा, उन्होंने दिया। उन्होंने हाईवे बनवाया 1.5 लाख किलोमीटर, उसमें बहुत सारे लोगों ने काम किया। शौचालय 12 करोड़ बनाया, उसमें लोगों को काम मिला। गैस जो उज्ज्वला योजना हुआ तो उसमें गैस सिलेंडर जो लेके जाते हैं घरों पहुंचाते हैं, उनको सैलरी अच्छी खासी मिली। और कहाँ से लोगे आप? और क्या कहते हैं, एयरपोर्ट अच्छे खासे बने, उसमें लोगों को रोजगार मिला। उन्होंने जो अपना वादा किया था उन्होंने पूरा किया। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि अब भविष्य में 3 चीज़ें कभी देखने को नहीं मिलेगी। एक आपको जेठालाल की सास नहीं देखने को मिलेगी, पोपटलाल की शादी नहीं देखने को मिलेगी और राहुल गांधी की सरकार नहीं देखने को मिलेगी। ये पब्लिक से पूछ लो, दोबारा नहीं देखने को मिलेगी। दिक्कत क्यों है कांग्रेस से? 10 साल मोदी को दे दिए, एक बार राहुल गांधी को भी देख लो। 70 साल हमने दिया था भैया, 70 साल तो हमने दिया था, हमने देख लिया क्या काम किया है। और 10 साल मोदी जी को दिया, देखा हमने क्या काम कर दिए हैं। बहुत अच्छा काम किए, इसलिए हम उनको देना चाहते हैं इस बार दोबारा सही वोट। न्यूट्रल होके बात नहीं करनी चाहिए? आप न्यूट्रल हो ही नहीं रहे। आप या आप तो विपक्ष की तरफ हैं, या तो आप ये बोल दीजिए कि मैं विपक्ष की तरफ से बोल रहा हूँ और हम अपनी तरफ से बोले। फिर मैं तो किसी की तरफ से नहीं हूँ। राहुल गांधी की तरफ से, वो पक्की बात है ये। राहुल गांधी, हाँ नहीं भाई, राहुल गांधी से दिक्कत क्या है? तो आपको राहुल गांधी पसंद क्यों है? अच्छा, एक मेरे को उसका गुण गिनवाओ जिससे हम उसको सपोर्ट करें। मुझे तो नहीं पसंद, मैं नहीं बोल रहा मुझे वो पसंद है। मुझे कोई पार्टी पसंद नहीं है। कोई नहीं पसंद तो हमें कैसे पसंद होगा वो? ये बताओ, उसका कोई एक गुण तो हो जिस पर हम उसे पसंद करें। बड़े नेता हैं, विकास की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। ऐसा तो हमारे घर में भी दादा बड़े हैं, उनको माने क्या? एक बात सोचो, ये जनता को कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। NHSO का डेटा है अभी थोड़े दिन पहले का, 2015 के बाद 1.5 करोड़ लोग PFSI उठा रहे हैं, तो बिना रोजगार के उठा रहे हैं क्या वो लोग? उसके बाद ये कहते हैं 30 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। एक बात बताओ, आज 10 साल वहाँ पे थे, राजस्थान में थे, अभी आपकी सरकार कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, आप वहाँ की बेरोजगारी दूर कर दो, हम मान जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हो आप? MSP की बात आ जाती है, उन पे खुल के प्रचार हो रहा है, भैया MSP चाहिए तो पंजे को वोट दो। मतलब दोनों भाई, पहले तुम पंजाब में दे दिए होते MSP, इतनी साल सरकार थी, क्या कर रहे थे तुम? झगमरा रहे थे वहाँ पे। कहते हैं केंद्र में बीजेपी है इसलिए काम नहीं कर पा रहे। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, 108 बुथ का झंडा उतरवाने के लिए तब बीजेपी नहीं जाती है रोकने। कर्नाटक में इतने इतने कांड होते हैं, 10% मंदिर पे टैक्स लगवाने के लिए बीजेपी टांग लड़ाने नहीं जाती। जब आप काम करने जाते हो तो बीजेपी टांग लड़ा देती है। अरे पैसे जा रहे हैं तुम्हारे घोटाले में, तुम्हें काम करना नहीं है, जनता को बेवकूफ़ बना के मैनिपुलेट करके बस वो करना है। और बेरोजगार कौन से लोग हैं? कौन से लोग हैं आप बताओ? बेरोजगार वो लोग हैं जो ध्रुव की वीडियो देखते हैं, आधे पढ़े लिखे हैं, बेवकूफ़ बनते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि हमें बोलना क्या है। उसके बाद आप देखो गूगल का डेटा उठा के कि एक सर्वे हुआ है अभी,
90% लोग, अभी गूगल पे आप सर्च करोगे आपको बता देगा, 90% लोग सरकारी नौकरी पे डिपेंड है, भारत के युवा जितने भी हैं। तो आप एक बात बताओ, आप जब 90% उस पर डिपेंड हो, गूगल का डेटा है ये सर्वे होने के बाद का, तो भाई पॉसिबल तो है नहीं कि 90% लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जाए। उसके बाद हम आ जाते हैं क्यों राहुल गांधी और कांग्रेस हमें पसंद नहीं है। सबसे बड़ा रीजन है हमारे देश का कल्चर। क्या कल्चर है? आप एक बात बताओ, कभी भी इन लोगों ने जिस तरीके से हमें इतिहास पढ़ाया जाता है, इतिहास किसका पढ़ाया जाता है? बाबर का, इसका, उसका। अपने देश के राजाओं का कभी सुने हो 4 लाइन से ज्यादा? जो इतिहास से बदलना चाहते हैं क्या? बिल्कुल बदलना चाहते हैं। हम श्री रामचरितमानस पढ़ना चाहते हैं, उनका सिलेबस जानना चाहते हैं, राणा संभा के बारे में जानना चाहते हैं, चाणक्य के बारे में जानना चाहते थे, जो योद्धा हैं। फिर वो कहते हैं कि देश तो सेक्युलर है ना, एक ही धर्म के क्यों? चाणक्य ने एक बात और बोली थी कि विदेशी कभी स्वदेशी नहीं होते। उसका प्रमाण हम लोग को साफ साफ दिख रहा है। भाई 1952 से कौन 1952 से कौन राज कर रहा है? कांग्रेस राज कर रही है। 47 के बाद से, सॉरी, कांग्रेस राज कर रही है। उसके बाद आप देखो देश का कल्चर कहाँ गया है। आज यहाँ पे जितने भी बंदे खड़े हैं, किसी भी बंदे से पूछ लो, एक बंदे का हमारा देश का कल्चर है कि धोती कुर्ता पहनना। एक बंदे से पूछ लो, जितने भी हिंदू हैं, किसी को धोती बांधना नहीं आता, किसी को भी नहीं आता। हमारे देश की लड़कियों का कल्चर क्या है? साड़ी पहनना, सूट पहनना, एक अच्छे रिवाज में रहना। लेकिन क्या करके चल रही है आज के डेट में? आप देख रहे हो सारे वेस्टर्न ड्रेसेस को, सारे जितने भी वहाँ के कंट्री के हैं, सारे उन चीज़ों को इंडिया में लाया जा रहा है, उन चीज़ों को अपनाया जा रहा है। ये कल्चर कांग्रेस लाई? बिल्कुल उनकी वजह से। भाई आप क्यों नहीं बता रहे कि हमारे इंडिया का कल्चर ये है? क्या कहना बताओगे नहीं तो लोग जानेंगे देखिए, कैसे? प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता हमारे कल्चरल थिंग को साथ लेकर चलने की है। प्रधानमंत्री जी के हर कदम पर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जहाँ जहाँ भी केंद्र में या राज्य में सरकारें हैं, वहाँ पर कल्चरल थिंक पर काम हुए हैं। भाई ने जैसे बताया कि कांग्रेस वेस्टर्न थिंक पर चलती है, ये बात बिल्कुल हर कोई जानता है। आपसे और हमसे ये बात छुपी नहीं है। कांग्रेस के अंदर भारत की नीति, रीति और विचारधारा कतई नहीं है। कांग्रेस यदि आप कहें तो फॉरेनर्स की विचारधारा पर चलती है। और हमारे देश के जो अभी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी सोच और विचारधारा में धर्म है, संस्कृति, अध्यात्म है और युवा कल्याण की सोच है सबसे मेन। आज हम युवा हैं, हम आज युवा हैं और हम देश के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। 1947 से जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद से कभी कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया जिन्होंने हमारे देश के कल्चर को उभारा हो, निखारा हुआ। संत रविदास जी महाराज थे, वो कहते थे कि मन चंगा है तो कटौती में गंगा है। सेम वही। और एक बात बताइए आप, धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए आप। मुझे व्यक्तिगत रूप से देखता हूँ तो मुझे लगता है कांग्रेस कार्यालय से हुई थी। आज हम और आप देखेंगे वो तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं अभी। देखिए, मोहब्बत की दुकान नहीं है, वो नफरत की दुकान है। उनके इनको कांग्रेस के बारे में पता कहाँ है? उनकी भाई साहब, दुकान में ये तो अभी 4 दिन से पैदा हुए ना, तो कांग्रेस देखी भी नहीं होगी। आप बताइए कांग्रेस के बारे में, आप तो पहले पैदा हो गए थे ना। हाँ, हम पहले पैदा हुए थे। हमने इंदिरा गांधी का समय देखा है, हमने वो समय देखा है जब आदमी का कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए। 60% आदमी थे चप्पल पहन करके घूमते, चप्पल भी नहीं होती थी। ये आलम था इसका, हिंदुस्तान का। मगर वहाँ से लेकर के इन्होंने कपड़ा चप्पल छीन ली क्या किसी ने? एक मिनट सुनो तो सही। आप बोलते, आप क्या है कि जरूरत से ज़्यादा बोलते हो, सुनते कम हो। ज़्यादा बोलो, कम काम है सर हमारा बोलने का। नहीं है। जबरदस्ती का बोलने, जबरदस्ती का काम है, जबरदस्ती का बीच में फंसना जबरदस्ती का काम है। भाई साहब, बात दरअसल ये है कि वहाँ जब बैंक और राष्ट्रीयकरण किसने किया था? मोदी ने किया था। ये मोदी जो है वो सिर्फ नाली में से गैस निकाल करके चाय बना सकता है, ये एंटायर पॉलिटिक्स बना सकता है। और राजीव गांधी जी का एक रिपोर्ट है, 2012 का एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, मैंने आंखों से देखा है। उसमें सुन तो लीजिए, आपने बोल लिया ना। राजीव गांधी जी के 46,000 करोड़ रुपए स्विस बैंक में जमा है। क्या वो देश का पैसा नहीं था? देश के बैंकों का आप राष्ट्रीयकरण कर देंगे और विदेशी बैंकों में आप जाके पैसा जमा कर देंगे। हमें ऐसा प्रधानमंत्री कतई नहीं चाहिए। हम युवा हैं। सीधी बात करिए, मुद्दे की बात करिए, घुमा फिरा के बात बताओ क्या मुद्दे की क्या? जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के बारे में नहीं बता, आप समझाइए ना इन बच्चों को, जिससे कि इनकी आंखें खुले। कांग्रेस की अच्छी बातें बताइए आप। कंप्यूटर कौन लाया? ये मोदी जी क्या लेके आए हिंदुस्तान में अब तक के 10 साल में? मैं बताऊँ क्या लेके आए? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक दशक में युवाओं के लिए
सृजन के अवसर दिए हैं। सर्जन बता रहा हूँ ना, आप रिपोर्ट्स देखिएगा। सर रिपोर्ट क्या ऐसी देखिए आज हमारे भारत में बेरोजगार। अरे सुन तो लीजिए, बच्चा जवाब दे रहा है, आपको सुनना ही नहीं है, अपनी अपनी धांगनी है। बात करता हूँ मैं यदि आज व्यक्तिगत बात करता हूँ तो मेरे कुछ साथी हैं जो काबिल थे। सवाल किया मोदी जी ने क्या किया है, जवाब कौन दे रहा है? बताता हूँ इनको। हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हमें रोजगार मिला है। यदि आप रोजगार को सरकारी रोजगार सिर्फ मानेंगे तो वो रोजगार नहीं होता है, वो देश सेवा है सरकारी नौकरी। और यदि आप प्राइवेट को भी रोजगार माने, कोई छोटा धंधा कर रहा हो, बड़ा धंधा कर रहा हो, उसको भी रोजगार माने, तो हमारे हिंदुस्तान में हर एक युवा और काबिल व्यक्ति व्यस्त है। सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति प्रधानमंत्री चाय बेचने से इतनी दिक्कत क्यों है? रोजगार तो वो भी है ना। जिसके तुम पास बेचो ना, इसको छोड़ करके वहाँ पे चाय की रेडी लगाओ ना। मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। अगर मैं चाय बेचूं तो मुझे कोई शर्म नहीं है। और जो लोग बेच रहे हैं उनका अपमान कर रहे हैं आप। जो चाय बेच रहे हैं उनका अपमान कर रहे हैं आप। खुले में नेशनल कैमरे पे अपमान कर रहे हैं आप उनका, जो चाय बेच रहे हैं। अंकल से मैं एक बात बोलना चाहूंगा, इंदिरा गांधी की प्रॉपर्टी कितनी थी भाई? 40,000 करोड़ अभी भी प्रॉपर्टी है कांग्रेस की। देश की जनसंख्या कितनी है? 148 करोड़। 148 करोड़ को अगर कांग्रेस पार्टी चाहे तो सारे बंदे करोड़पति हो जाएंगे। कहाँ रह जाएगा रोजगार भाई? संपत्ति की बात करते हैं। राजीव गांधी जी को कांग्रेस की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनकी संपत्ति मिलनी थी, उसमें इनहेरिटेंस लॉ में उन्होंने बदलाव कर दिया। 1971 के अंदर राजीव गांधी जी ने इनहेरिटेंस लॉ में ही बदलाव कर दिया खुद के निजी लाभ के लिए। माइक पे बोलिए, क्या बोल रहे थे? वो कह रहे 140 करोड़ में पूरे हिंदुस्तान को ये करोड़पति बना दिया इन्होंने। और वो गए भाई पढ़े लिखे आदमी, और वो जो है वो 140 करोड़ में पूरे हिंदुस्तान को 1-1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। अच्छा, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हम युवा हैं, हमारा कर्ज ये के है आधार यहाँ पर पे। कमाने की जानते हैं यार। हमारा यहाँ पे ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का दफ्तर है, ये पीछे ही प्राइवेट पैलेस में अपना प्राइवेट। आपको क्यों सरकारी नौकरी नहीं मिली कांग्रेस? काय के लिए चाहिए हमें सरकारी नौकरी? काय के लिए चाहिए सरकार? आप ये बातें इनको क्यों बता रहे हैं लेकिन जो कि सरकारी नौकरी ही जरूरी है, चाय बेचना जरूरी नहीं है, अपना स्वयं का काम जरूरी नहीं है? ये बातें आप इनको क्यों बता रहे हैं? जो आदमी बच्चा पढ़ करके इतनी ऊपर तक जाता है, उसको तो नौकरी चाहिए, या उसको भी नहीं चाहिए नौकरी? IPS वगैरह नहीं बने। मुझे कौन सी ऐसी सरकार बताओ कि आ जाए और वो सभी को सरकारी नौकरी दे दे? तो आप सरकार बताओ। आज तक बताओ, आज अग्निवीर बना दिया इन्होंने। अग्निवीर बना दिया इन्होंने। 4 साल बाद बच्चे को फेंक देंगे। खुद कह रहे मैं 96 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनूंगा 2047 तक। और कांग्रेस क्या कर रही थी? सुनो, मनरेगा में 100 दिन का नौकरी दे रहे थे। सुनो बात, मनरेगा में 100 दिन की नौकरी दे रही थी। आज 4 साल पर इनको कष्ट हो रहा है। 100 दिन वाले में खुश थे? सबसे ज्यादा मनरेगा बचाने वाला है नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं हर घर में फौजी हो। नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं, ठीक है। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ है, ठीक है ना। अब अग्निवीर में 4 साल के लिए क्यों किया है? ताकि बाकी सब बच्चों को भी मौका मिल सके, क्योंकि सारे जब चले जाते हैं आर्मी में तो वो एक ही जगह रह जाते हैं, ठीक है। उनको फिर अगले बंदों को जो है मौका नहीं मिलता है। तो 4 साल के लिए मिलता है मौका। जब उनको रिटायर किया जाता है तो उनको 20-25 लाख रुपए दिया जाता है ताकि आप स्टार्टअप कर सको। अंकल को पूरी नॉलेज है। काका शांति से मुझे एक जवाब दीजिए, जब इन बच्चों को दिक्कत नहीं है 4 साल काम करने में, देश की सेवा करने में, आपको काहे तकलीफ है? इनका माइंड वॉश किया है, हमारा इनका माइंड वॉश किया है। ये हिंदुस्तानी बच्चे हैं, ये फ्री में भी देश की सेवा करने के लिए तैयार है, फ्री में भी। आप अग्निवीर की बात करें। माइंड वॉश किया है और इनका माइंड सेट किया हुआ है। हम लोग का कोई माइंड वॉश नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ हम लोग क्या चाहते हैं। अच्छा, मेरा सवाल है सबसे, हम युवा हैं, हम सब लोग खड़े हैं, हम लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं एक इकोसिस्टम। हमें रोजगार के अवसर कर्म के आधार पर दिए जाएंगे जो हमें दिए गए हैं, पिछले 1 दशक में भी मिले हैं। हम लोग चाहते हैं देश में शांति, अमन, चैन, सुरक्षा, और नफरत की पक्षपात की राजनीति पर हम लोग भरोसा नहीं करते। हम युवा हैं। आज कांग्रेस ने सदैव धर्म की राजनीति की है। आप खुद महसूस करिएगा, राम को काल्पनिक कहना कोर्ट में, मुद्दे को रोकना, न्याय नीति में हस्तक्षेप करना, ये सब कांग्रेस के कार्य थे। यही कांग्रेस है जो 18 और हम युवा हैं, हमें सिर्फ चाहिए इकोसिस्टम। चाहे वो IT के क्षेत्र में हो, चाहे वह अपने रेलवे के क्षेत्र में हो, चाहे वह एयरपोर्ट्स के क्षेत्र में हो। आज